क्या तुम्हें भी ये लगता है कि फाइनेंस सिर्फ स्टॉक मार्केट है? तो तुम गलत हो, क्योंकि फाइनेंस सिर्फ स्टॉक मार्केट तक सीमित नहीं है। फाइनेंस में और भी अलग अलग मार्केट्स आते हैं जो तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम एक फाइनेंस स्टूडेंट हो तो तुमको नॉलेज होना चाहिए कि और अलग अलग कौन कौन से मार्केट्स होते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट के अलावा और कौन कौन से मार्केट होते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फाइनेंस भी एंड स्टॉक में सबसे पहला जो मार्केट है वो है बॉन्ड मार्केट। अब देखो बॉन्ड मार्केट क्या होता है, जैसे कि शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में शेयर्स ट्रेड करता है, शेयर्स को हम लोग बाय सेल करते हैं, वैसे ही बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड्स ट्रेड करता है। अब बॉन्ड क्या होता है, अगर कोई कंपनी को या कोई गवर्नमेंट को पैसा उठाना है तो वो लोग नहीं चाहता है इक्विटी शेयर इशू करना। गवर्नमेंट तो इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकता है, लेकिन कंपनीज नहीं चाहता है इक्विटी शेयर इशू करना, क्योंकि उससे क्या होता है, वो लोग का स्टेक डाइल्यूट हो जाता है। तो वो लोग नहीं चाहता इक्विटी स्टेक अपना डाइल्यूट करना। तो वो लोग क्या करेगा कि वो लोग लोन उठाएगा। अब लोन कैसे उठाएगा, तो लोन वो लोग उठाता है डेट इशू करके। डेट मतलब बॉन्ड्स इशू करके। तो वो लोग बॉन्ड इशू करता है, एंड जिसको भी बॉन्ड खरीदना होता है, जो भी इन्वेस्टर्स है जिनको बॉन्ड खरीदना होता है, वो बॉन्ड में पैसा लगाते हैं। तो वो पैसा कंपनी को देते हैं, फिर कंपनी जो भी यूज है उसका उसमें वो पैसा लगाता है, एंड वापस बॉन्ड होल्डर को कुछ रिटर्न वापस करता है, एंड साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट वापस करता है, जैसे लोन में होता है। तो वैसे ही बॉन्ड है। बॉन्ड में क्या होता है कि हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है रेगुलर बेसिस पे, एनुअली हो गया, सेमी एनुअली हो गया, क्वार्टरली हो गया, ईयरली हो गया, ऐसे करके हम लोग को कूपन्स मिलता है। एंड लास्ट में जब उसका मैच्योरिटी आ जाता है बॉन्ड का, तब हम लोग को प्रिंसिपल अमाउंट मिलता है जो कि उसका फेस वैल्यू होता है। तो ऐसे वर्क करता है बॉन्ड। अब कोई गवर्नमेंट को या कंपनी को कभी पैसा उठाना होता है, सपोज करो गवर्नमेंट को कोई ब्रिज बनाना है, तो ब्रिज बनाने के लिए पैसा उठाना है, तो वो पैसा कहाँ से लाएगा? तो या तो टैक्सेस से लाएगा या फिर वो लोन लेगा। तो वो लोन अगर लेगा तो वो क्या करेगा, बॉन्ड इशू कर देगा, बोलेगा कि हमको ये ब्रिज खड़ा करना है, इसके लिए हमको पैसा चाहिए, उसके लिए हमको लोन दो, ठीक है, उस पर तुमको हम 5%, 6%, 7% कुछ भी इंटरेस्ट देंगे। तो जिसको चाहिए होगा, जो इन्वेस्टर्स को लगे कि हाँ देते हैं, हमको इतना ही इंटरेस्ट चाहिए, मेरे लिए अच्छा है, जिसको सूट करेगा वो लोग इन्वेस्ट करेगा, तो वो लोग गवर्नमेंट को पैसा देगा, गवर्नमेंट उसको रेगुलर बेसिस पे रिटर्न देगा, एंड बोलेगा कि 10 साल का बॉन्ड है तो 10 साल के बाद तुमको प्रिंसिपल अमाउंट जो भी फेस वैल्यू होगा बॉन्ड का वो तुमको मिल जाएगा। तो ऐसे करके बॉन्ड वर्क करता है। अब यही बॉन्ड्स जो है वो मार्केट में ट्रेड होते हैं, ठीक है। जब जब इशू हो गया, बॉन्ड इशू जब होता है प्राइमरी मार्केट में होता है, जैसे शेयर्स इशू होता है, एंड उसके बाद ट्रेड होता है सेकेंडरी मार्केट में। मैंने कोई बॉन्ड खरीदा 10 साल के लिए, ठीक है, कोई गवर्नमेंट बेच रहा था बॉन्ड कि 10 साल का बॉन्ड है, 10 साल बाद मैच्योर होगा। तो हम बॉन्ड खरीदे, मेरे को लगा कि नहीं अब बेचना चाहिए, तो हम 2 साल के बाद सेकेंडरी मार्केट में उसको बेच सकते हैं, कोई और इन्वेस्टर मेरे से खरीद लिया। सेम जैसे शेयर होता है, तो वैसे ही बॉन्ड होता है। बॉन्ड जो होता है वो डेट होल्डर्स लोग होल्ड करते हैं, वो लोग डेट होल्डर होते हैं जिनको कि एक रेगुलर कैश फ्लो आता है, एंड लास्ट में प्रिंसिपल आता है। तो अगर जो भी इन्वेस्टर जिनको एक सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए या एक रिटर्न कम चाहिए उनको, लेकिन सेफ्टी ज़्यादा चाहिए, वो लोग बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है इक्विटी ज़्यादा रिस्कियर होता है। एंड कंपनीज जो है, गवर्नमेंट है, कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनको जब कम कॉस्ट पे इशू करना होता है या उनको जब अपना इक्विटी डाइल्यूट नहीं करना होता है, तब वो लोग क्या करते हैं, बॉन्ड्स इशू करते हैं, ताकि वो लोग के पास पैसा भी आ जाए, एंड वो लोग का जो स्टेक है कंपनी वो डाइल्यूट भी ना हो। तो ऐसे चलता है बॉन्ड मार्केट या बॉन्ड, ठीक है। तो अब इसमें भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है तुम्हारे पास। इसमें तुम फिक्स्ड इनकम एनालिस्ट बन सकते हो। फिक्स्ड इनकम एनालिस्ट मतलब कि बॉन्ड को तुम एनालाइज करते हो। अब देखो बॉन्ड बहुत तरह का होता है, जितना तरह का तुमको स्टॉक पता है कि स्टॉक होता है, जैसे प्रेफरेंस शेयर हो गया, इक्विटी शेयर हो गया, ऐसे और ए बी करके भी इक्विटी शेयर्स बढ़ता है, वैसे तुमको पता है। लेकिन बॉन्ड बहुत अलग अलग तरह का होता है, तुमको बहुत अलग अलग तरह का बॉन्ड मिल जाएगा। टिप्स होता है, फिर तुम्हारा फ्लोटिंग रेट बॉन्ड होता है, फिर ट्रेजरी नोट होता है, ऐसे कर करके बहुत अलग अलग तरह का बॉन्ड होता है। अलग अलग मैच्योरिटी का भी होता है, किसी में कॉल ऑप्शन होता है, किसी में पुट ऑप्शन रहता है, बहुत अलग अलग तरह का बॉन्ड होता है। तो बहुत बड़ा मार्केट होता है बॉन्ड मार्केट का। इनफैक्ट स्टॉक मार्केट से बहुत बड़ा बॉन्ड मार्केट होता है। तो देखो इंडिया में जो बॉन्ड मार्केट है वो अभी डेवलप नहीं है, इसीलिए हम लोग को उतना आइडिया नहीं है कि बॉन्ड मार्केट क्या होता है और कैसा होता है। लेकिन तुम लोग जो सीएफए पढ़ रहे होगे वो लोग पढ़े होगे बॉन्ड के बारे में, एंड तुम लोग को पता हो कि बॉन्ड मार्केट कितना ह्यूज है यूएस में। तो अब इंडिया स्टार्ट कर रहा है सिर्फ बॉन्ड मार्केट, अभी स्टार्ट हो रहा है इंडिया का बॉन्ड मार्केट। सोचो फ्यूचर में इसमें कितना अपॉर्चुनिटीज़ होगा। तो इसीलिए बॉन्ड मार्केट में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। तो अगर कोई करियर बनाना चाहता है तो फ्यूचर में आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद जब इंडिया का बॉन्ड मार्केट बूम पे करेगा, जब स्टार्ट होगा अच्छी तरह से, तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बॉन्ड मार्केट में होगा, ठीक है। तो इसमें तुम लोग क्या बन सकते हो, फिक्स इनकम एनालिस्ट बन सकते हो। कुछ रोल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्रेडिट एनालिस्ट बन सकते हो, या डेट फंड मैनेजर बन सकते हो, वैसा फंड मैनेजर जो डेट में पैसा लगाता है, सिर्फ इक्विटी में पैसा नहीं लगाता है। तो ये हुआ हम लोग का बॉन्ड मार्केट। अब जो नेक्स्ट मार्केट है वो है फॉरेक्स मार्केट। अब देखो फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है कि हम लोग का जो
करेंसी होता है, करेंसी एक्सचेंज होता है, करेंसी के बीच में ट्रांजैक्शन होता है। अगर हमको यूएस जाना है तो हम मेरा इंडियन करेंसी तो वहाँ चलेगा नहीं, हमको यूएस डॉलर लेना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग बैंक के पास जाएंगे, बैंक को बोलेंगे लो मेरा मेरा इंडियन करेंसी है वो ले लो और हमको डॉलर दे दो, ठीक है। तो ऐसे करके जो ट्रांजैक्शन हुआ इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। तो इसी का एक पूरा मार्केट है और ये बहुत बड़ा मार्केट होता है। इसमें लगभग $7 ट्रिलियन का डेली वॉल्यूम होता है, बाई सेल डेली वॉल्यूम होता है। अब इसका क्या यूज़ है, देखो फॉरेक्स मार्केट बहुत रिटेलर लोग जो है, अगर तुम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में सुने होगे तो फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं कि वो लोग स्पेकुलेट करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि कौन सा करेंसी ऊपर जा सकता है, कौन सा करेंसी नीचे जा सकता है, बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस, बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, ऐसा करके वो लोग करते हैं, उस पर ट्रेड्स लेते हैं। तो ये तो हो गया ट्रेडिंग पार्ट। लेकिन बहुत जन हेज भी करते हैं, हेजिंग भी करते हैं। अब देखो क्या होता है कि अगर हम इंपोर्टर है, हमको सामान इंपोर्ट करना है यूएस से या चाइना से, कहीं से इंपोर्ट करना है हमको सामान, सपोज करो यूएस से इंपोर्ट करना है, तो हमको यूएस से इंपोर्ट करना है, तो मेरे को क्या होगा कि डॉलर में पैसा देना है और हमको सामान वो लोग इंपोर्ट करेगा, यहाँ पे देगा। तो अब डॉलर का दाम अगर बढ़ गया तो मेरा तो दिक्कत हो गया ना, क्योंकि हमको तो अब ज़्यादा डॉलर पे करना पड़ेगा अगर जो डॉलर स्ट्रांग हो गया तो, ठीक है, जो कि हो भी रहा है, इंडियन रुपी के सामने डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। तो वैसा अगर हो गया तो क्या होगा, हमको ज़्यादा डॉलर पे करना पड़ेगा, तो इंपोर्टर लोग का तो हालत ख़राब हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि आदमी को अगर ऐसा लगता है, अगर हम इंपोर्टर, मेरे को लग रहा है कि यार डॉलर हो सकता है ना कि बढ़ जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा डॉलर रुपी के सामने, तो मेरे को तो घाटा हो जाएगा, मेरे को तो नेक्स्ट महीना इंपोर्ट करना है, मेरे को रॉ मटेरियल खरीदना है। तो हम क्या करें, तो वो लोग क्या करता है, जाके फ्यूचर्स मार्केट में या स्वैप में, फ्यूचर्स ऑप्शंस में अपना एक ट्रेड लेता है ताकि वो लॉक कर सके प्राइस। तो ऐसा हेजिंग में भी काम आता है फॉरेक्स मार्केट थ्रू डेरिवेटिव्स। एंड सेम और तुम्हारा ट्रांजैक्शन में भी काम आता है कि क्या होता है कि जब भी कोई, जैसे सपोज करो इंडियन रुपीस बहुत ज़्यादा गिर रहा है, तो अब क्या होगा, इंडियन रुपीस बहुत ज़्यादा गिर रहा है तो आरबीआई उसको नहीं गिरने दे सकता है ना, क्योंकि ज़्यादा गिरेगा तो तुमको पता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जितना भी इंपोर्ट कर रहा है इंडिया उसके लिए बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, एक्सपोर्टर का चांदी हो जाता है लेकिन इंपोर्टर का महंगा हो जाएगा। तो इसीलिए उतना ज़्यादा गिरने नहीं देगा। आरबीआई चाहता है, जो सेंट्रल बैंक होता है कोई भी कंट्री का, वो चाहता है कि एक लिमिट में रहे, ठीक है, जो भी एक्सचेंज रेट है। तो इसीलिए वो क्या करेगा, वो मार्केट में उतरेगा। कौन सा मार्केट में उतरेगा, फॉरेक्स मार्केट में उतरेगा एंड रुपी बाई करने लगेगा, क्योंकि रुपी बाई करेगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो रुपीज़ का वैल्यू बढ़ेगा। तो ऐसे करके जो सेंट्रल बैंक है वो तुम्हारा सपोर्ट करता है, वो कंट्रोल करता है कि करेंसी रेट को कितना एक्सचेंज रेट होना चाहिए। तो ऐसे ऐसा अलग चीज़ काम आता है फॉरेक्स मार्केट में कि बैंक्स भी इसको यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट भी इसको यूज़ करता है, सेंट्रल बैंक भी यूज़ करते हैं एंड नॉर्मल रिटेलर भी यूज़ करते हैं। तो ये होता है फॉरेक्स मार्केट, जिसमें करेंसी का ट्रेडिंग होता है या करेंसी के बेसिस पे जो कुछ भी होता है करेंसी के बेसिस पे होता है, अलग अलग करेंसी के पेयर के बेसिस पे। ये हो गया फॉरेक्स मार्केट। देन जो थर्ड मार्केट है हम लोग का, वो है डेरिवेटिव मार्केट। अब देखो डेरिवेटिव मार्केट तुम लोग अच्छी तरह से जानते ही होगे, जहाँ पे फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्वैप्स, ये सारा चीज़ के बीच में ट्रेडिंग होता है, हेजिंग का यूज़ करता है इसमें लोग, ठीक है। ये सारी चीज़ जो करता है वो होता है डेरिवेटिव मार्केट, ठीक है। डेरिवेटिव्स में, डेरिवेटिव तुम लोग को पता होगा कि डेरिवेटिव का अपना में कोई वैल्यू नहीं होता है, वो जिस पे भी होता है उससे वैल्यू ड्राइव करता है, इसीलिए उसका नाम डेरिवेटिव होता है। तो डेरिवेटिव मार्केट जैसे फ्यूचर्स हो गया, फॉरवर्ड हो गया, स्वैप्स हो गया, ये सारा चीज़ जो होता है, ये सारा चीज़ में तुम्हारा डेरिवेटिव होता है। पुट, कॉल, ये सारी चीज़ डेरिवेटिव होता है। तो ये सारी चीज़ में आदमी ट्रेड करता है, फिर तुम्हारा हेजिंग के लिए भी यूज़ होता है, अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। तो इसमें भी तुम डेरिवेटिव ट्रेडर बन सकते हो, क्वांट एनालिस्ट बन सकते हो, रिस्क मैनेजर बन सकते हो, ये सारी चीज़ बन सकते हो। सेम जो हम लोग का फॉरेक्स मार्केट में है, फॉरेक्स करेंसी ट्रेडर बन सकते हो, फॉरेक्स रिस्क मैनेजर बन सकते हो या ट्रेजरी एनालिस्ट बन सकते हो। ये मैंने सिर्फ एक नाम दे दिया कि क्या क्या तुमको अपॉर्चुनिटीज़, क्या क्या रोल मिल सकता है। इसका और डिटेल में तुम लोग को जानना हो तो एक बार गूगल जाके सर्च कर लेना या मेरे को बता देना, मैं अलग अलग मार्केट्स का डिटेल में वीडियो लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं फोर्थ मार्केट पे, जो है कमोडिटीज़ मार्केट। अब देखो कमोडिटीज़ मार्केट क्या हुआ, दो तरह का कमोडिटी हो गया, हार्ड कमोडिटी, सॉफ्ट कमोडिटी। हार्ड कमोडिटी हो गया अपना ऑयल और जो भी तुम्हारा रॉ नेचुरल रिसोर्सेज टाइप का हो गया, कोल हो गया, ऑयल हो गया, ये सारी चीज़ें वो हार्ड कमोडिटी हो गया। सॉफ्ट में हो गया तुम्हारा एग्रीकल्चरल, जैसे वीट, ठीक है, वीट, कॉर्न, ये सारी चीज़ जो हो गया वो हो गया तुम्हारा सॉफ्ट कमोडिटी। तो कमोडिटीज़ का भी मार्केट होता है कि बहुत लोगों को, जैसे प्रोड्यूसर है, कोई प्रोड्यूस कर रहा है, उसको डर है कि यार हो सकता है वीट का दाम गिर जाएगा, वो प्रोड्यूस किया है तो उसको बेचना है, तो उसको चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा दाम मिले, तो चाहता है वीट का दाम गिर जाएगा, उसको लग रहा है, तो वो जाके डेरिवेटिव मार्केट में फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा कि यार ठीक है हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि मेरे को जब दाम गिरे तो मेरे को उससे
लॉस रिकवर हो जाए। तो ऐसा करके वो लोग कमोडिटीज मार्केट में भी यूज़ करता है, डेरिवेटिव का यूज़ करता है। डेरिवेटिव में हर जगह का यूज़ होता है। डेरिवेटिव जो है वो तुम्हारा बॉन्ड मार्केट में भी यूज़ होगा, वो तुम्हारा स्टॉक मार्केट में भी यूज़ होगा, वो तुम्हारा करेंसी में भी यूज़ होगा, कमोडिटीज़ में भी यूज़ होगा, वो सारा चीज़ में यूज़ होता है। क्योंकि डेरिवेटिव उसी के लिए बना ही हुआ है कि तुम हेज कर सको, स्पेकुलेट कर सको, ये सारा चीज़ के लिए। और हेजिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो कमोडिटीज़ मार्केट में यही होता है कि वीट कॉर्न ये सारा चीज़ होता है, उस पर भी आदमी ट्रेड करता है कि प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा क्या होगा, ये सारा चीज़ जो होता है ये भी होता है। और हेजिंग भी बहुत ज़्यादा होता है कमोडिटीज़ मार्केट में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट, इस पे भी तुम देखो कॉमोडिटी ट्रेडर बन सकते हो, रिस्क एनालिस्ट बन सकते हो, मोर और लेस सेम ही है, बस अलग अलग मार्केट है। सेम है, रिस्क एनालिस्ट बन जाओ, कॉमोडिटी ट्रेडर बन जाओ, उसमें करेंसी ट्रेडर था, उसमें डेरिवेटिव ट्रेडर था, तो सेम ही चीज़ है मोर और लेस, बस तुम अलग अलग चीज़ में ट्रेड करते हो या अलग अलग चीज़ को एनालाइज करते हो, वो सारा चीज़ है बस मार्केट्स का। अब जो लास्ट मार्केट है जो आज के वीडियो का हम लोग का, वो है प्राइवेट मार्केट। अब देखो प्राइवेट मार्केट तुम लोग बहुत सुने होगे, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, ये सारा चीज़ तुम लोग बहुत ज़्यादा सुने होगे और बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता होगा तुम लोग को। ये लोग क्या करता है, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है या प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जिसका शेयर हम लोग नॉर्मल आदमी बाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग पब्लिक कंपनी नहीं है, वो लोग का प्राइवेट कंपनी है। तो वो लोग प्राइवेटली वो लोग शेयर बेचता है, खरीदता है। ठीक है, इन्वेस्टर से, जो इन्वेस्टर है वैसा इन्वेस्टर, जो मोटा पार्टी है जिसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, वो लोग से खरीदता बेचता है। तो वो होता है प्राइवेट मार्केट, जो जिसमें ये सारी चीज़ प्राइवेटली होता है, पब्लिकली नहीं होता है। पब्लिक मार्केट वो होता है इसमें हम लोग आराम से बाई सेल कर सकते हैं, रिटेलर लोग शेयर्स को आराम से आके खरीद सकते हैं। प्राइवेट मार्केट में क्या होता है, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी फंड्स जो होते हैं वो लोग स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं या प्राइवेट कंपनी में पैसा लगाते हैं। अगर वो लोग को लगता है कि वो कंपनी आगे जाके ग्रो करेगा तो उसमें वो लोग पैसा लगाते हैं, उसको उसमें वो लोग स्टेक खरीदते हैं, उसका वो लोग मालिक बनते हैं एक अच्छा खासा स्टेक खरीद के। तो ये होता है प्राइवेट मार्केट में। ये पब्लिक का इसमें कोई रोल नहीं होता है। इसमें मेन जो रोल होता है वो वेंचर कैपिटल का, प्राइवेट इक्विटी फंड्स का, ये सारा लोग का इसमें रोल होता है जो फंड्स होते हैं। तो इसमें भी तुम सेम कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट बन सकते हो। इन्वेस्टमेंट जो भी कंपनीज आ रहा है उसको तुम एनालाइज करोगे कि अच्छा ये कंपनी अच्छा है या नहीं, ये कंपनी में हम लोग का जो फंड है वो लोग को पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। फिर फंड एसोसिएट बन सकते हो एंड फिर डील मेकर बन सकते हो, कि डील मेकर वो होता है जो डील कराता है। तो ये सारा ऐसी चीज़ जो है प्राइवेट मार्केट भी सेम चीज़ होता है स्टॉक मार्केट की तरह, बस ये समझो कि वो प्राइवेट होता है एज कम्पेयर टू पब्लिक। स्टॉक मार्केट जो होता है वो पब्लिक होता है, उसमें पब्लिकली शेयर इशू होता है, पब्लिकली शेयर को बाई सेल कर सकते हैं हम लोग। लेकिन प्राइवेट मार्केट में ये सारी चीज़ पर्दे के पीछे होता है, और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स लोग होते हैं जो प्राइवेट इक्विटी फंड में या तुम्हारा वेंचर कैपिटल फंड में पैसा लगाए हैं, वो जो फंड्स होता है वो लोग बाई करता है। ये सारी चीज़ होता है प्राइवेट मार्केट्स में। तो मेरे को कमेंट्स में बताना तुम लोग को वीडियो कैसा लगा हो। ये क्विक वीडियो था, सारा चीज़ के बारे में मैंने ब्रीफ में डिस्कस किया, क्योंकि देखो ये बहुत बड़े मार्केट्स हैं, सबका अपना अलग रोल है, अपना अलग चीज़ें हैं जो वो लोग करते हैं, जो उसमें होता है। तो एक वीडियो में सारा मार्केट डिस्कस करना पॉसिबल नहीं था, एंड मैं उस एम से इस वीडियो को बनाया भी नहीं था। मेरा एम यही था कि इस वीडियो से तुम लोग को थोड़ा एक ओवरव्यू मिले कि स्टॉक मार्केट के अलावा भी और मार्केट्स होता है, ताकि तुम लोग को एक नाम पता चले कि अच्छा बॉन्ड मार्केट होता है, प्राइवेट मार्केट होता है, डेरिवेटिव मार्केट होता है, करेंसी मार्केट होता है। तो ये सारा चीज़ तुम लोग को थोड़ा पता चले, ताकि तुम लोग से अगर कोई कल को पूछे कि यार तुम फाइनेंस स्टूडेंट हो, मेरे को बताओ कितना टाइप्स ऑफ मार्केट होता है, तो तुम ये मत बोलो कि स्टॉक मार्केट होता है और तुम शांत हो जाओ। ठीक है, तुमको पता होना चाहिए एटलीस्ट नाम सबका, एंड थोड़ा सा ब्रीफिंग पता होना चाहिए कि हाँ उस मार्केट्स में होता क्या है। अगर कोई कभी तुमसे पूछ दिया, या तुमको ऐसे ही भी पता होना चाहिए क्योंकि तुम एक फाइनेंस स्टूडेंट हो। तो मेरे को कमेंट्स में बताना तुम लोग की वीडियो कैसा लगा हो। पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चैनल पे बने रहना। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।